कर ले गुरु जी से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम कर ले गुरु जी से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम प्यार करे तो ऐसो करियो, ओ प्यार करे तो ऐसो करियो, जैसे माटी से करे तुम्हार, अमृत बरसेगो। जैसे माटी से करे तुम्हार, अमृत बरसेगो। तुम कर ले वो प्यार करे तो ऐसो करियो, प्यार करे तो ऐसो करियो। कैसा? जैसे सोने से करे सुनार, अमृत बरसेगो। जैसे सोने से करे सुनार, अमृत बरसेगो। तुम कर लो प्यार करे तो ऐसो करियो, हाँ प्यार करे तो ऐसो करियो। जैसे लोहे से करत लुहार, अमृत बरसेगो। जैसे लोहा से करत लुहार, अमृत कर ले गुरु जी से प्यार, अमृत बरसेगो। तुम कर ले कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे भव से है जाओ पार, अमृत बरसेगो। हाँ है जाओ भव से पार, अमृत बरसेगो। तुम कर ले गुरु जी से प्यार, तुम कर ले गुरु जी से प्यार, अमृत बरसेगो। तुम कर ले गुरु जी से प्यार, अमृत बरसेगो। इस भजन में ये 4 उदाहरण बताए हैं। कैसो प्यार? एक ये लक्ष्य की तरफ संकेत करता है। लोहार की कितनी बारीक दृष्टि होती है, और कोई प्रजापति भाई जब बर्तन बनाता है उसकी कितनी बारीक दृष्टि होती है। कोई सुनार जब कोई छोटी चीज बनाता है उसकी कितनी बारीक दृष्टि, छोटे छोटे मोतियों को और किस तरीका से उन आभूषणों में वो गूंथता हुआ चला जाता है। जिस वक्त लोहार तीर कमान बना रहा हो, तीर बना रहा हो, तेरे ही नहीं कोई भी धारदार चीज बना रहा हो, उस समय वो किसी की तरफ नहीं देखता है। ये बहुत बड़ी साधना है मेरे भाई बहनों। और अगर वो आधी मिनट भी जैसे उसमें से निकाला, उसको लोहे को, गर्म लोहा निकलता है नहीं, और जैसे उसमें से निकाला, अगर वो आधी मिनट भी ठहर गया, 5 सेकंड भी ठहर गया, तो वो लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा। लोहा नेक भी ठंडा हो गया, नेक उतर गया, और वो ठीक नहीं बना पाएगा। वो जानता है कि कौन से समय पर इसको निकालना चाहिए और कौन से समय पर उसको ठोकना चाहिए और फिर कौन से समय पर इसको जल में डुबोना चाहिए। अगर जल में डालने का जो कहता ना कि पानी रख दो, पानी रख दो भैया, कर रहो पानी है, वो पानी का उस पर तजर्बा होता है। अगर पानी समय पर चूक गया तो फिर वो पानी तेज नहीं हुआ तो धार नब जाएगी। लोहा तो वही होता है, पर पानी रखने की कला उसके पास में होती है, उसमें नोक बनाने की कला होती है, धार निकालने की उसमें कला होती है। तो सदगुरु कहते हैं अगर प्रेम ऐसा करना है, अपने लक्ष्य को ऐसा साधना है, तो फिर अपने भीतर में आ जाओ।
ऐसा बारीक भाव हो जाए, कोई परमात्मा का साक्षात्कार कोई खिलवाड़ नहीं है। भगवान कृष्ण से जब अर्जुन जैसे साधक लोग कहते हैं चंचलम मना कृष्णा प्रमादि बद बल दृढ़म, हे प्रभु ये मन इतना चंचल है, वायु को रोकना सहज लगता है लेकिन मन को रोकना सहज नहीं लग रहे हैं, ये तो असंभव है। तो भगवान कृष्ण कहते नहीं, असंभव नहीं है, कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है। कितने भाई बहन कहते हैं महाराज हमारा ध्यान ना लगे रहो भजनों पे। अरे भजन को ध्यान तो बहुत देर में लगेगा, पहले ध्यानों में जाइए, भूल जाते हैं कि हमारो मोबाइल धरो है वहां में लवाई में, और हम देख डोल नहीं कहूं हमारा चार्ज धरो है हमारी सिराने, और हम पूछ डोल रहे दूसरे ने कि भैया अरे कहाँ है रे मैं चार्ज देखो का, मैं चार्ज देखो का, माई स्वाभी मूर्ते बंदी है और हम दूसरे ने पूछ रहे हैं अरे माई तो स्वाभी गिरी कितना लगे रही है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों जब व्यवहार में भी हमारा ध्यान नहीं ठहरता है तो साधना में ध्यान कैसे ठहर सकता है। ध्यान तो कदम कदम, ध्यान ये नहीं कहता है कि तुम 2 मिनट 5 मिनट आंख बंद करके बैठ लो या किसी का नाम ले लो। ध्यान तो एक सतत साधना है जीवन की। तुम चल रहे हो तो सद सद करके चल रहे हो, तुमने कोई चीज रखी है तो ध्यान से रखी है, तुम किसी कार्य को कर रहे हो तो ध्यान से कर रहे हो। क्या लोहारा का काम ध्यान का नहीं है? उस समय अगर उसका थोड़ा सा ध्यान चूक जाए तो क्या वो बना लेगा तीर, क्या वो बना देगा तलवार उसमें से, लोहे में से? अगर थोड़ा भी ध्यान चूक गया वो तो क्या तलवार बना देगा उसमें से? क्या आंसिया खुरबी बना देगा उसमें से, उस लोहे में से? अगर थोड़ा सा भी ध्यान चूक गया तो, अगर थोड़ा सा भी ध्यान चूक गया तो क्या प्रजापति कोई मूर्ति बना देगा उसमें से? मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो कितना उसमें एकाकार हो जाता है उसमें जब उसका निर्माण करता है। कोई भी कारीगर जब पत्थर में बेल निकालता है तो उसके बारीक बारीक यंत्र होते हैं, बारीक बारीक छोटी छोटी टांकी पतली पतली, और फिर वो धीरे 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 अगर नेक भी आधी सेकंड के लिए अगर ध्यान चूक गया तो उसकी सारी कमाई गई बेकार। 3 दिन से 4 दिन से 5 दिन से उसमें लगे और थोड़ी सी नेक लापरवाही हो गई तो गई बात पूरी पूरी। कोई भी सुनार जब किसी आभूषण को बनाता है बड़ी गहनता से तो उसमें पूरा लक्ष्य हो जाता है उसका। तो इस भजन में ये 3-4 उदाहरण दिए। कर ले सदगुरु से प्यार, मैंने पहले बोला तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ अमरपुर वासी से। अमरपुर कहाँ है? अमरपुर कोई और नहीं है, अमरपुर कोई लोक नहीं होगा कहीं और न किसी ने देखा है। अमरपुर है तो जहां हमारी चेतना का केंद्र है, जो हमारा स्वरूप है, बस उसी को अमरपुर कहते हैं, उसको अमृतपुर कहते हैं। जो हमारी आत्मा है, ऋषियों ने उपनिषदों में ऋषियों ने बताया है कि हमारी जो आत्मा है वो गहन गुफा में बैठी हुई है। तो गुफा कोई ऐसी नहीं है जो कि हर मास की कोई होए, कोई ऐसा कोई अमरपुर नहीं है जहां के लोग बसते हो। कल्पना करते हैं कि भैया वहां देवताओं के लोक में चले गए और वहां इंद्र की परी रहती थी। अरे तो वो देवताओं का लोक कहीं बाहर ऊपर नहीं है। ऊपर के लोग जो हमारा जो पश्चिम एरिया था जिसको प्राचीन काल में, आज की भाषा में हमें ईरान और इराक कहते हैं, उसी को प्राचीन काल की भाषा में उसको इंद्रपुरी कहते थे, अमरावती कहते थे, जो हिमालय से पार था उधर। तो मेरे बहन भाइयों वहां कोई ऐसा नहीं है, ऐसा ही जहां ऐसा जो हम तुम रह रहे हैं ऐसा ही लोग वहां रहते हैं। हाँ थोड़ा खान पान में, थोड़े वातावरण में, कई वातावरण के हिसाब से लोग थोड़े काले होते हैं ज्यादा। हमारा तो खैर मध्य भारत है, हम तो बीच में हैं, इसलिए ज्यादा न कारे न गोरे, बीच बीच में बैठे हैं। लेकिन अगर इधर जाओ तुम नीचे की ओर जहाँ ठंडे इलाके गहरे, तो वहां लोग बिल्कुल गोरा, बिंद गोरा कहते हैं, बक बिल्कुल बका बक। मानो जे हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा आदमी हो तो बात नहीं, कहीं जाए तो बीमारी लग गई है गजब।
और फिर हमसे इधर दक्षिण में को चले जाओ और ऊपर तो ले पे काले काले, ले पे एकदम काले, और भले ही वो काले हैं वो भी बड़े मजबूत। तो अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से इन रंग और रूपों में थोड़े बदलाव होते हैं मेरे भाई बहनों, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। वो भी कुछ अपना भोजन लेते हैं, हम भी कुछ अपना भोजन लेते हैं, वो भी कुछ अपना भोजन लेते हैं। सबका अपना अपना खाना पीना रहन सहन। और अब आज के वातावरण में आज का जो वातावरण है तो कहीं पर कोई चीज छुपी नहीं है। कहाँ के लोग कैसा क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, मोबाइल में खोलो अमेरिका कैसा है। चलो अमेरिका में बहुत भारत के लोग रह रहे हैं और फिर भी हम नहीं पहुंच पा रहे, तो मोबाइल खोलो और देखो अमेरिका कैसी है, इंग्लैंड कैसा है, जर्मन कैसा है, कैसा खान पान है। आप खाट में पड़े पड़े सब चीज ने देख लो चारों लिंग की ने। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों मैंने बोला कि अमरपुर क्या है, अमरपुर है हमारा जो अमृत स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, उसी को कहते हैं अमरपुर। वो अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए कबीर साहब जी ने भी कहा है अमृत वस्तु जाने नहीं, मंगन भया सब लोय, और कहें कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। जो कभी मरता नहीं है उसको अमृत कहते हैं। तो अपने लक्ष्य की साधना करिए, किसी भी कार्य को संभाल करके करिए, ध्यान से करिए। किसी भी कार्य को अगर ध्यान से करोगे वो कार्य आपकी पहचान बन जाएगा। आपने अगर बढ़िया झाड़ू लगाया है तो लोग कहेंगे भाई झाड़ू बहुत अच्छा लगाया है। आपने बर्तन साफ किए ध्यान से तो लोग कहेंगे भाई बहुत एकदम बर्तन चमक रहे हैं। आपने कोई चीज बनाई है ध्यान से तो वो चीज अलग ही होगी। और तो क्या, कोई बहन बेटी अपना मेकअप करती हैं तो कितने ध्यान से करती हैं, कपड़ा पहनते हैं तो कितने ध्यान से पहनते हैं। और कपड़ों में अगर वैसे लापरवाही थोड़ी है गई तो कपड़ा कुर्ता डाल लो तो बाकी आधो इतने नीचे तो वो रहेगा और आधो ऊपर रखवाएगा। तो लोग को देखे रहे अरे आज का जितना मेरी सूदी हम जंदी में पहनेगा। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों ध्यान एक साधना है। हाँ कोई बात नहीं है, गर्मी पड़ रही है हम जानते हैं और थोड़ी 2-5 मिनट की बात हो रही है। तो मैंने निवेदन किया कोई भी कार्य करें आप ध्यान से करें और शाम को अपने मन को देखें कि आज मैंने कितना गलत किया है कितना अच्छा किया है। कोई और तौल नहीं करेगा, आपकी तराजू से ही तौल होगी। आपके पास में वो तराजू है, कोई भगवान और भगवती तौलने नहीं आएगा और कोई नहीं बताएगा। बाहर के कर्तव्य को तो कोई और भी बता देगा। अगर आपने बर्तन साफ किए हैं और अगर थोड़े से गंदे रह गए कहीं कहीं तो कोई भी आदमी बता देगा यार ये ठीक नहीं किए हैं। अगर आपने झाड़ू लगाया है कहीं कूड़ो कचरो रह गो तो दूसरा आगे कह देगा नहीं ठीक तरीका से झाड़ ले वो अच्छे है। लेकिन तुम भीतर में कुछ सोच रहे हो उसको कौन बताएगा, उसका तो तुमको ही विचार करना पड़ेगा। तो आप बढ़िया विचार करोगे एक एक बात का तो आपकी सारी और कोई भी भूत प्रेत जंत्र मंत्र टोना टोटका इनके चक्कर में कभी मत पड़ना। ये कुछ होते ही नहीं है, ये सब हमारे मन की भ्रांतियां हैं। कितनी माताएं बहन बेचारी कहते हैं कि भैया बाबा लोड़ी आ गई है। कई बहन बेटियों को हमने बैठा करके समझाया है तो वो समझ में आ गई और वो ठीक है बढ़िया को। और कितनी जो बहन बेटी नहीं ना समझ में आ पाती तो बेचारी हलती रहती हैं और उनके घर बिल्कुल पनिया ढार रह गए, घर के लोग परेशान रह गए। तो मेरे बहन भाइयों बात समझ में आ जाए तो हम क्यों अपने घर को बिगाड़े, क्यों हम अपनी बच्ची बच्चाओं की आदतों को खराब करें। है बढ़िया अच्छा भोजन पाएं और बच्ची बच्चाओं को अच्छी शिक्षा और संस्कार दें। आजकल तो जो भोजन में भी ठीक भोजन नहीं ले पाते हैं। कहीं कहीं तो बच्चों के ऐसे स्वभाव बिगाड़ दिए हैं कि दुकान पे ले जाते हैं तो वो वैसी चीज ने रखी हुई ने और बच्चन दिवा करके लाते हैं और बिन्ने भी खाते थे भी बीमार पड़ते हैं फिर बेर 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 बेर।
और जाने का ठेल लग रही है महंगी सेंगी, जाने का कहते हुए हैं वे गिड़ोरे से गिजाई सी धरी रहते हुए। जे बहुत नो समझ लो तुम बिन्ने खा रहे हो तो बीमारियां खा रहे हो। बच्चों को कभी भी ये आदत नहीं डालें। हाँ, अगर जिन चीजों की बच्चों को आदत डालोगे तो आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, आपका ध्यान साधना बिगड़ जाएगी। ध्यान एक ही चीज को नहीं कहते हैं कि आप आंख बंद करके बैठ जाओ। ध्यान का तो अर्थ ही है हम पूरी अपनी व्यवस्था को संभाल करके रखें। पूरी व्यवस्था को आप घर को संभाल करके रखोगे, हर एक चीज पर आपका ध्यान होगा। आप सत्संगी हो नहीं, और आप सत्संगी हो, अगर आपकी बहू नहीं ध्यान कर पाती है, वो बेचारी सत्संग में उन्नाने आई तो कोई बात नहीं है। आपकी सासू मां नहीं ध्यान कर पाती है तो कोई बात नहीं है। हम 10 साधु हैं यहाँ पर, तो हर एक साधु का ये फर्ज बनता है कि हम जहां रह रहे हैं तो हमें पूरी जिम्मेदारी से, और कोई चीज कहाँ खराब हो रही है, कहाँ भींग रही है, कहाँ सड़ रही है, क्या गल रही है, तो हम सब उस पर नजर रखेंगे तो समझ लो व्यवस्था बढ़िया बनी रहेगी, अच्छी बनी रहेगी, और आपस में समता बनी रहेगी, प्यार बना रहेगा। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, ध्यान कोई 10-5 मिनट की बात नहीं है। ध्यान एक जीवन की सतत साधना का नाम ध्यान है। और जो 4 उदाहरण दिए थे कि कर ले गुरु जी से प्यार अमृत बरसेगा, एक प्रजापति भाई का उदाहरण दिया, एक लोहार का दिया, एक सुनार का दिया, तो वो कैसा बढ़िया। हालांकि में एक कितम बाग और देते हैं लोटा डोरे को, पर वो दूसरा विषय हो जाता है। हाँ, वो दूसरा विषय हो जाता है। और ये 3 उदाहरण ज्यादा पक्के हैं, क्योंकि ये पारक सिद्धांत है। ये थोड़ा सा कहीं पर भी अगर हल्की बात होती है तो फिर उसको हम बगल सरका देते हैं कि जो हल्की बात है वो हल्की बात है। तो ये 3 उदाहरण बड़े मजबूत हैं, पक्के हैं। एक तो जैसे प्रजापति कोई बर्तन बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, तो उसका लक्ष्य बड़ा सदा हुआ होता है। एक लोहार कोई चीज बनाता है, उसका लक्ष्य बड़ा सदा हुआ होता है। और एक सुनार कोई चित्र बनाता है आभूषण, तो उसका चित्त बड़ा सदा हुआ होता है। हम और आप सभी साधक हैं, हमारा भी चित्त ऐसे ही सदा हुआ होना चाहिए।